चलेगा। एक बार फिर से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है यूथ क्लास पे। जैसा कि मैंने आपको बोला हुआ था, अजय रावत का एनालाइज करवाया था बुक का, और मैंने आपसे बोला था कि मैं क्वेश्चन लूँगा, और ओवरऑल जो मैंने आपको बताया हुआ था तो काफ़ी पॉजिटिव मैसेज आ रहा है कि सर ठीक चल रहा है ना, और एक अच्छे वे में, एक अच्छे ट्रैक में चल रहा है। तो मैंने उसी दिन कहा था कि जो सीरियसली लगेगा और जो ये 15 से 20 दिन की जर्नी पास कर लेगा और अच्छे पोजीशन में आके मार्क्स कर लेगा, तो वो वेल एंड गुड स्थिति में होगा कि अजय रावत उसका लगभग एक बहुत बड़ा हेडक वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद उसका कस्तूरी चंद वो वाला पार्ट पड़ा बचा, वो हम करवा लेंगे। मैंने आपसे बोल रखा था कि आज मैं 12 तारीख को आऊँगा, तो 12 जुलाई को, हर डेट याद रखना है ना, तो मैं आपको हिंदी का टेस्ट होगा आपका 5 अगस्त को, और इसके बुक का एनालाइज करवाऊंगा, है ना। तो यहाँ पे 5-6 बुकें मैं आपको जो है थंबनेल में दे दूंगा, तो वहां पे आप सीधे देख लीजिएगा, है ना। तो ये टेस्ट जो होगा 5 अगस्त को होगा। अपने जहन में पहली डेट ये बैठा लीजिएगा कि 5 अगस्त को जो है सर हिंदी का टेस्ट लेने वाले हैं। और ये जो आपके 11 आज के बाद जो दिन चलेंगे, 12 से 5 अगस्त लगा लो, लगभग 18 दिन ये, और 5 लगभग 23 दिन, 23 डेज। देखिएगा, जो फ्रेशर है समझ में आना, जो बच्चा क्या है कांस्टेबल का बैच कर रहा है, जिसका आपका बंदी रक्षक का है, जिसका एसआई है, पटवारी है, समझ में आना। देखिएगा, ये एक ऐसा टारगेट मैं करना चाह रहा हूं कि यहां से ना आपको ये ना लगे कि यार आप पहाड़ के एक लास्ट कोने में बैठे हो, तो आपको ये नाउम्मीद ना हो कि कोई नहीं है हमारे पास, ठीक है। कोई ऐसा है जो हाँ टारगेट करो हिट करो, टारगेट करो हिट करो, टारगेट करो हिट करो, यही हम जो है अब करवाएंगे, ठीक है। टारगेट हिट, टारगेट हिट, टारगेट हिट। देखो यार, मुझे लगता है कि अजय रावत आपने अगर खुद से पढ़ी है तो आपकी सेल्फ स्टडी जो है इंक्रीज हुई होगी। कब तक आप यूट्यूब चैनल, कब तक ऑफलाइन कोचिंग, कब तक डिपेंड रहोगे, कब तक टीचर का जो पूरा है ना, मतलब उसके दिमाग में खाका है टीचर का, वो कब तक अपने दिमाग में उतारते रहोगे। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि कोई भी कोचिंग 100% गारंटी दे कि आपका सिलेक्शन दे दो अपने कंटेंट से, हो ही नहीं सकता है। कोचिंग वाले दावा करते हैं, लेकिन वो बंदे की मेहनत, प्रैक्टिस पेपर और उसका सीरियस थोड़ा सीरियस बना होता है। हाँ, कोई कोचिंग सेंटर एक्स्ट्रा एफर्ट लगाता है, वो बात अलग है कि वो बच्चों के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट लगाता है, लेकिन किसी भी कोचिंग से बच्चा निकलता है तो कोचिंग की तो गाइडलाइन होती है, लेकिन एफर्ट उसमें आप मान के चलेगा कि बच्चे का भी उतना ही होता है जितने कोचिंग इंस्टीट्यूट का होता है। इवन मैं तो ये मानता हूँ कि बच्चे का ज्यादा होता है। कोचिंग तो होता ही है वेल एंड गुड, लेकिन बच्चे का भी वहां पे होता है। वरना आप देखते हो हजारों, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, हमारा छोटा सा जिला है चंपावत, यहाँ पे 5-7-8 हजार फॉर्म भरे गए हैं, और हर कोचिंग सेंटर लबालब है, मतलब हर कोचिंग सेंटर में 300 से 400 ऐसे बच्चे हैं। अब आप समझ सकते हो चंपा जैसे जिले में, बागेश्वर में भी यही स्थिति है। वहां पे मैंने पता किया, पिथौरागढ़ में तो इवन बहुत ही भयानक लेवल पे चल रहा है। वहां पे तो सुनने में आ रहा है कि पर सब्जेक्ट का 1000 रुपए, 1200 रुपए ऐसे लिया जा रहा है, क्योंकि अभी भीड़ है, सब चीज है, तो ये चल रहा है। मतलब और जगह भी चल रहा है, ऐसा नहीं कि देहरादून में भी पर सब्जेक्ट का लिया जाता है किसी किसी कोचिंग सेंटर में। तो ये सुनने में आया, अब पता नहीं क्या है क्या नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, मैं आपसे यहाँ से, ये किसी कोचिंग वाले की हुटिंग या मेरा मकसद ये नहीं है। मेरा मकसद ये है कि वो देखो, आप 3 महीने बचे हो कांस्टेबल के पेपर के लिए, ठीक है। सितंबर में आपका पेपर होना है, और डेफिनेटली आप में से ज्यादा बच्चे कौन होंगे जो फिजिकल 90+ बनाने के बाद रिटर्न में गए होंगे। उसमें तो बहुत कम निकलने हैं, निकलेगा वही जो ये 23 दिन हो। हालांकि हर किसी से निकल सकता, मैं नहीं कर सकता। अगर आप मेरे यूट्यूब में जुड़े हो तो ये 23 दिन अब आज से मान के चलेगा कि आपके लिए बहुत अहम हो जाते हैं। देखिएगा, फिर से एक बात बता रहा हूँ यार, मैं ना किसी भी व्यक्ति को, किसी यूट्यूब चैनल को, किसी भी कोचिंग को मैं कोई भी इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ। मैं सिर्फ आप पे इल्जाम लगा रहा हूँ कि आप कब अपनी सेल्फ स्टडी डेवलप करोगे। आप देखो, हेल्प जरूरी है लाइफ में। कहीं पे फंसे हो, कहीं पे आपकी चीजें स्टार्ट नहीं हो रही है, तो स्टार्ट करने के लिए बहुत अच्छा है। यूट्यूब प्लेटफॉर्म हो गया, कोचिंग हो गई, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, कोई ले रहा है तो क्वालिटी भी वैसे ही दे रहा है पैसे, है ना, वो क्वालिटी की एजुकेशन दे रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। पर मेरा उद्देश्य ये है, क्वेश्चन मार्क, कि आपकी सेल्फ स्टडी किस दिन डेवलप होगी भाई। किस दिन आप सेल्फ स्टडी डेवलप करोगे। और आपकी सेल्फ स्टडी डेवलप करने का मेरा पहला जो कदम था वो था अजय रावत, जिसने पढ़ी होगी,
जिसने समरी तैयार की होगी, रिवीजन किया होगा, उन सारों का मैसेज आ रहा कि सर सेल्फ स्टडी इज मोर देन इंक्रीज, मतलब उनका थोड़ा बढ़ गया है पहले से। चलेगा, ये बात रही, ठीक है। यही मैं कह रहा हूँ, अगला भी जो 23 तारीख को पेपर है ना, बिल्कुल आपको टारगेट करना है कि 23 तारीख का पेपर है, और सॉरी 23 दिन है, 5 अगस्त को पेपर है, और टारगेट करना है। मैं बता रहा हूँ टारगेट कैसे करना है। आपको नहीं आ रहा, 2-2 प्लेलिस्ट बनी है यार हिंदी की, ठीक है, 2-2 प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट देखो हिंदी टारगेट करो, प्लेलिस्ट देखो हिंदी। देखो क्या करना है, प्लेलिस्ट मेरी 2 प्लेलिस्ट बनी है, ठीक है। एक न्यू बैच की है, मैं पहले बता रहा हूं, एक ओल्ड बैच की है। ओल्ड बैच वालों से तो पूछ ही लेना यार, जो वीडियो कलर बने हैं, कितना फायदा हुआ, ठीक है। न्यू बैच भी देखो, ओल्ड बैच देखो। अब देखो क्या है, आपके पास सोर्स नहीं, अगर आप अच्छा कर पाते हो तो मत देखिएगा। मैं तो ये भी कह रहा हूं यार, मत देखो, मुझे इतना कोई वो नहीं है, मतलब नहीं। आपको आ गया वेल एंड गुड, नहीं आ रहा है तो एक बार जरूर देख लेना, ठीक है। लेकिन मिस नहीं करना 5 अगस्त का पेपर, चाहे कुछ भी हो जाए। क्या करना है देखो, पहला भाषा का विकास, भाषा का विकास आज ही खोलना, आज ही से शुरू करना है। भाषा का विकास A to Z, 3 चीजें न्यू प्लेलिस्ट में बहुत जबरदस्त तरीके से मैंने भाषा का विकास पढ़ा रखा है, उसमें देख लेना, मैं अभी भी बोल रहा हूं। उसके अलावा बुके आपके पास जो है आप देख लीजिएगा, जैसे हरदेव भारी, डॉक्टर BR पनेरू, लूसेंट, और देन एनसीईआरटी है, मैं बार बार चिल्लाता हूं, तो वेल एंड गुड, ठीक है। 7, 8, 9 की जो भी एनसीईआरटी है, तो इनसे आपको भाषा का पूरा विकास पढ़ना है। यहां पे आपको भाषा के बारे में बहुत तरीके से पढ़ना है। देखिएगा, मैंने वैसे ओवरऑल तो आपका कवर करने की कोशिश की है, अगर कवर नहीं हो रही है तो आपको कवर करना है, क्योंकि मैं कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता हूं भाई, समझ में ना, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता हूं और कहीं से भी पूछ सकता हूं। मैं पूछूंगा UKSSC सिलेबस पे ही पूछूंगा, उससे बिल्कुल भी बाहर नहीं जाने वाला हूं, एक रत्ती बाहर नहीं जाऊंगा, और लेवल वही पूछूंगा जो UKSSC। आपने कल अजय रावत के पेपर में देख लिया है कौन आपके लिए मेहनत कर रहा है। मैंने आपको बताया था ना कि 11 तारीख को आपकी मेहनत दिख जाएगा कि कौन आप पे मेहनत कर रहा है। तो मैं अभी भी बोल रहा हूं, मैं आप पे मेहनत करना चाहता हूं, आप भी मेरा साथ दीजिएगा जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं। प्लीज एक रिक्वेस्ट है, जो भी मेरी वीडियो देखता है वो सारा ऐसे ही एफर्ट करो यार। 20 नंबर की हिंदी है, बस इस 23 दिन में मेरे साथ जुड़ के तो देखो। इस 23 दिन में कुछ नहीं जोड़ना है हिंदी को लेके, आप सिर्फ मुझसे जुड़ो बस। मैं कह रहा हूं मुझसे जुड़ो, एक फीलिंग। 21 दिन में साइकोलॉजी बोलता है हैबिट हो जाती है, आप 23 दिन जा रहे हो तो ओवरऑल पूरी हैबिट हो जाएगी। इतना मजा आएगा ना उस दिन पेपर देने में, 5 अगस्त को। आपको मतलब अंदर से फील होगा कि यार वेल एंड गुड, कि बंदे ने जो बात कही थी उसमें दम था, लेकिन उसके मतलब उसके पीछे आपका एफर्ट भी बहुत बड़ी चीज है कि आपने एफर्ट लगाया, बात सुनी, मेहनत किया और एफर्ट लगाया, बात को अनसुनी नहीं किया, बात सुनी, बिल्कुल एफर्ट लगाया था आपने 100। देखो मेरा 10% का है, 90% एफर्ट आपका था, मैं ये मानता हूं, है ना। तो 90% एफर्ट आपका रहेगा। तो मतलब यार, मतलब अब मैं क्या बोलूं, जिसे बोलते हो एंजॉय, समझ में ना, पढ़ाई को एंजॉय के तरफ से लो, बहुत ही मतलब क्या बताओ, आपको मजा ही आ जाना है अगर ऐसे चलोगे तो, है ना। बिल्कुल चलना है ऐसे। भाषा का विकास, इसमें देखिएगा भाषा का विकास तो चीज, लिपि के बारे में, खासकर देवनागरी लिपि के बारे में तो एक भी नहीं छोड़ना है। और भाषा, हिंदी भाषा को लेके यहाँ पे भारोपी परिवार आएगा, ऑस्ट्रेलियन परिवार आएगा, अदर चीजें आएंगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें आएंगी, ठीक है, समझ में आया ना। तो कैसे करना है लिपि का पूरा A to Z। आप लिपि के लिए गूगल भी देख सकते हो, बहुत बेहतरीन जानकारी है। भाषा, ठीक है, यहाँ पे ये कर लेना है। इसके बाद जब हम लोग थोड़ा आगे की ओर चलेंगे, ठीक है, थोड़ा आगे की ओर चलेंगे, तो यहाँ पे आपको आगे की ओर क्या करना है, हिंदी भाषा, हिंदी की बोलियां, हिंदी की बोलियां, हिंदी की बोलियां, ठीक है, हिंदी की बोलियां करोगे। तो मैं आपको बता दूं, हिंदी की जब बोलियां करोगे तो डॉक्टर BR पनेरू की जो बुक है, पनेरू जी की जो बुक है, उसमें हिंदी की बोलियां तो दे रखी है। उसके अलावा हिंदी बोली में जैसे तुलसीदास ने विनय पत्रिका किस भाषा में लिखी है, इस लेवल पे भी वो पूछ रहा है। तो उनका
5-6 पेज है वहां पे। तो 5-6 पेज में बहुत अच्छी जानकारी दे रखी है, वहां से 2-3 क्वेश्चन आए थे लास्ट टाइम पे। तो बोलियों के साथ साथ ये भी देखना कि अवध भाषा में लिखी गई, अवधी भाषा में लिखी गई सबसे फेमस बुक कौन सी है, खड़ी बोली में लिखी गई सबसे बड़ी जो है भाषा कौन सी है, खड़ी बोली वाली, ठीक है, खड़ी बोली वाली, ठीक है ना, चलेगा, है ना। तो याद रखेगा यहाँ पे दे रखा है, तो अवधी बोली में सबसे फेमस बुक खड़ी बोली में है ना, और बघेली में, ठीक है, और आपने देखा होगा मैथिली में जो विद्यापति थे उसके बारे में। तो ये सर आपको यहाँ से अपडेट करना है, ठीक है, दूसरे वाले में हिंदी की बोलियां। अगला जाओगे देखिएगा, अगला जो है आपका वर्णमाला, बिल्कुल टारगेट कर लेना है वर्णमाला, ठीक है। वर्णमाला बहुत तरीके से टारगेट करना है। वर्णमाला में देखिएगा थोड़ा अलग लेवल का मैंने वहां पे वर्णमाला आपको पढ़ा रखी है। वर्णमाला में जब सर पढ़ोगे तो टोटली मतलब जो मैंने पढ़ा रखा है देखिएगा वो लास्ट लेवल का मैंने पढ़ा रखा है, आप मानते हो उस चीज को, ठीक है। तो वहां पे मैंने आपको बता रखा है कि किस तरीके से स्वर को बांटा गया है, ठीक है, स्वर जो है कितने प्रकार से बांटे गए हैं, व्यंजन कितने प्रकार से बांटे गए, वो सारा अपडेट आपको बता रखा है। मैं कुछ भी पूछ सकता हूं, याद रखिएगा, A to Z कंटेंट याद करना है, ठीक है। तो ये हो गया वर्णमाला में, ठीक है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे विश्व हिंदी सम्मेलन आएंगे, विश्व हिंदी सम्मेलन, मैं पहले बता रहा हूं, विश्व हिंदी सम्मेलन, ये भी याद करने हैं, ये भी मैं पूछूंगा, विश्व हिंदी सम्मेलन, ठीक है। दूसरा याद रखेगा हिंदी को लेके कुछ प्रमुख संस्थाएं, हिंदी को लेके कुछ प्रमुख संस्थाएं, ये भी मैं पूछूंगा, लिखते रहिएगा हिंदी की प्रमुख संस्थाएं, ठीक है। तीसरा याद रखेगा हिंदी राजभाषा आयोग, हिंदी राजभाषा आयोग, राजभाषा आयोग, और हिंदी को लेके संवैधानिक प्रावधान, ठीक है, हिंदी को लेके संवैधानिक प्रावधान, हिंदी को लेकर संवैधानिक प्रावधान, ठीक है। पार्लियामेंट जो हमारा प्रोविजन क्या है हिंदी को लेके, हिंदी के राजभाषा, जितने भी राजभाषा एक्ट आए, जितने भी हिंदी को लेके अधिनियम आए, वो सारे अपडेट होने चाहिए, मैं पहले बता रहा हूं, एक भी मिस नहीं होना चाहिए। और हिंदी को लेके संविधान में क्या आर्टिकल्स हैं, और हिंदी को लेके प्रमुख संस्थाएं क्या बनाई, और विश्व हिंदी सम्मेलन, समझ में आना, ये अलग से तैयार करना, बिल्कुल स्टार्टिंग वाले ही पार्ट में है, ठीक है। तो ये तैयार करना है, आया समझ में, जो जो तैयार करना है मैं बता रहा हूं, एक समरी बता दे रहा हूं आपको। बुक सोर्स देखिएगा, लूसेंट से नहीं होगा काम, मैं पहले बता रहा हूं, लूसेंट से नहीं होगा, हरदेव भारी, डॉक्टर BR पनेरू और NCERT, और गूगल सर्च करिएगा, ठीक है, आप कोई भी ले सकते हो, मैं पूछूंगा इन्हीं से, आप देख लेना कुछ, ठीक है। लेकिन लूसेंट से काम नहीं चलने वाला है आपका, मैं पहले बता रहा हूं, थोड़ा एडवांस लेवल में जाना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसके अलावा इसके बाद अब अगला आपका विकारी शब्द आएगा, ठीक है। विकारी शब्द में देखिएगा आपको संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, क्रिया विशेषण पे मैं लेक्चर दे चुका हूं, पहले में भी और दूसरे वाले बैच में भी। संज्ञा, सर्वनाम, विकारी शब्द का पहले बैच में 2 घंटे 43 मिनट का लेक्चर है, देख लीजिएगा, आपको देखना है तो वेल एंड गुड, वरना किताब से पढ़ सकते हो तो बढ़िया है, ठीक है। तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, बिल्कुल निचोड़ तरीके से पढ़ना, मैं लास्ट बोल रहा हूं, लास्ट लेवल पढ़ना है इसका निचोड़, कहां से क्या तर्क लग रहा है, कहां से संज्ञा किससे कनेक्ट हो रही है, सर्वनाम किससे कनेक्ट हो रहा है, क्रिया आगे चल के किससे कनेक्ट हो रही है, विशेषण किससे कनेक्ट हो रहा है, इनसे क्या डायमेंशन बन रहा है, विशेषण की अवस्थाएं, ठीक है, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तम अवस्था, विशेषण, उद्देश्य विशेषण, समझ में आना, विधेय विशेषण, समझ में आना, विशेष विशेषण, पर विशेषण। इसके बाद विशेषण के अंदर घुस के याद रखिएगा, ये नहीं, समझ में आना, इसके अंदर घुस के, ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि जैसे विशेषण के कई प्रकार होते हैं, जैसे आकार के आधार पर, गोला, चौकार, जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे यह टेबल गोल है तो विशेषता, मतलब अंदर घुस के पूछूंगा, मैं बिल्कुल बता रहा हूं, इसलिए अंदर घुस के पढ़ना, बिल्कुल भारी अध्ययन नहीं करना है, समझ आना। भारी अध्ययन करना है तो अगला 5 अगस्त का जो पेपर होगा शायद उसमें मात खा जाओगे, पहले बता रहा हूं। नहीं आ रहा है बीच बीच में पूछते रहिएगा, मैं थंबनेल में ऑलरेडी अपना नंबर लिखा रहता हूं, कॉल कर लीजिएगा, बीच बीच में पूछते रहिएगा। नहीं आ रहा, कैसे पढ़ना सर, क्या करना है, मैं बताऊंगा, पूरा गाइड कर रहा हूं यार, पूरा फोर्स कर रहा हूं। उसके बाद भी आप लास्ट में कहते हो कि यार पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, यार फिर नॉट बैड, मतलब वो मतलब बात नहीं होती है, फिर आप ना यूजलेस आदमी हो, मतलब आपको पता ही नहीं है। पूरा एफर्ट आपसे लगाया, आपके लिए लगाया जा रहा है और आपसे कहा जा रहा है कि करो भाई, मैं पंप दे रहा हूं, आप करो,
और उसके बाद भी आप मेहनत करने के लिए तैयार नहीं हो, पूरी गाइडलाइन आपको दी जा रही है कैसे करना है, क्या करना है। कोचिंग सेंटर में आपको सिर्फ पढ़ाया जाता है और जगह सिर्फ आपको पढ़ाया जाता है, धक्का दिया जाता है बस, समझ में आना। लेकिन हम जो है ओवरऑल आपको क्या करते हैं, पंप करते हैं। हाँ ये बात समझ में, ओवरऑल पंप करते हैं मतलब टोटली। विकारी शब्द, ठीक है, तरीके से बिल्कुल। इसके बाद अविकारी शब्द, ये भी तरीके से, ठीक है। अविकारी शब्द में जैसे आपका क्रिया विशेषण, समझ में आना, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक, ठीक है, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। इसको भी तरीके से पढ़ लेना, ठीक है। और डेफिनेटली मैं समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, इनकी डेफिनेशन भी पूछूंगा, पहले बता रहा हूं। डेफिनेशन भी पूछूंगा और इनके उदाहरण भी पूछूंगा, पहले बता रहा हूं, इसलिए तरीके से टारगेट कर लेना, ठीक है। अविकारी में, इसके अलावा अविकारी और विकारी के बीच में क्या क्या होता है, लिंग, वचन, कारक। लिंग, वचन, कारक, ये तीन चीजें होती है ना। तो इन तीन चीजों के आधार पे अगर चेंजेस होता तो विकारी, और इन तीन चीजों के आधार पे चेंजेस नहीं होता तो विकारी। तो बीच की जो कड़ी है जिससे विकारी और अविकारी पहचानते हो, लिंग, वचन, कारक, तो मुझे ये भी याद होने चाहिए, समझ में ना। इनसे भी क्वेश्चन पूछूंगा, पहले बता रहा हूं, बिल्कुल नहीं छोड़ना है, समझ में ना। लिंग, वचन और कारक आपका जेंडर है, एक प्रकार से कह सकते हो, इंडिकेटर्स है जो बताते हैं कि कौन अविकारी है या कौन विकारी है, ठीक है। ये सारा अपडेट करना है और खासकर क्रिया के तो अंदर घुस जाना है, पहले बता रहा हूं, मैंने आपको बता रखा है, बिल्कुल अंदर घुसना है। हरदेव भारी में जाओगे, पनेरू जीके में जाओगे तो वहां थोड़ा अंदर दे रखी डिटेल, इसलिए मैंने वो टारगेट कर रहा हूं हरदेव भारी की, समझ में ना। तो उसमें अंदर जाके काफी कुछ दे रखा है, तो इसलिए मोस्ट ऑफ लीजिएगा उसको और कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, इतना हो गया, ठीक है। अब आगे की ओर आपको विकारी अविकारी, अब वाक्य देखेगा और देखिएगा, मैं फिर भी एक बार फिर बता रहा हूं, वाक्य, शब्द, वर्ण, ध्वनि, पद, पदबंध, 6 टर्म्स दिख रहे हैं, 6 टर्म्स दिख रहे हैं आपको, स्क्रीनशॉट लीजिएगा और लिख लीजिएगा, वाक्य, शब्द, वर्ण, ध्वनि, पद, पदबंध, 6 लिख लीजिएगा। आप चाहे नेट में सर्च करो, चाहे कहीं पे भी सर्च करो, 6 की डेफिनेशन भी पूछूंगा और 6 से क्वेश्चन भी पूछूंगा, पहले बता रहा हूं, टारगेट कर लो। और आपको गूगल में सर्च करना, वाक्य क्या है, शब्द क्या है, वर्ण क्या है, ध्वनि क्या है, पद क्या है, पदबंध क्या है, शब्द में कौन कौन सी चीजें आती हैं, ठीक है, उन सारों का अपडेट आपको पता होना चाहिए। वाक्य में क्या क्या चीजें आती है, उन सारों का अपडेट पता होना चाहिए, एक लिस्ट उसकी, एक लिस्ट इसकी, बाकी ये 6 टर्म्स मैंने आपको दे दिए, ठीक है। इसके बाद वाक्य आपका पर्टिकुलर आएगा, तो रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के, ठीक है, सरल, संयुक्त, मिश्र। सबसे ज्यादा कंफ्यूज करते हैं, तो सबसे मैंने पढ़ा भी रखा परसों, लास्ट लेक्चर दे रखा है हिंदी का, देख लीजिएगा, समझ में नहीं आएगा तो, ठीक है, बिल्कुल गहराइयों से करना है इसको, बिल्कुल गहराइयों से, ठीक है। इसके बाद अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं, ठीक है, विधिवाचक, प्रश्नवाचक, ठीक है, वो विस्मयादि बोधक, वो वाले, उनके एग्जाम्पल भी पूछूंगा, इच्छावाचक हो गया जैसे, ठीक है। तो ये सारा वाक्य से पूछूंगा, याद रखेगा। इसके अलावा पदबंध लिखेगा, पदबंध पूछूंगा आपसे, ठीक है। उपवाक्य पूछूंगा, उपवाक्य लिखेगा, ठीक है। पदबंध, संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध और क्रिया पदबंध, ये सारा भी पूछूंगा, ठीक है। उसके बाद उपवाक्य भी पूछूंगा, लिखेगा, ठीक है। कारक मैंने आपको बता दिया है, कारक पूछूंगा, कारक पूछूंगा। इसके अलावा संधि, संधि पूछूंगा, लिख लीजिएगा। स्वर संधि के अलावा पढ़ सकते हो तो व्यंजन भी पढ़ लेना, क्योंकि आपका उपसर्ग और प्रत्यय में काम आती है और विसर्ग भी आती है, ज्यादा नहीं, मतलब फिर भी पढ़ लेना हल्का फुल्का, व्यंजन और विसर्ग। स्वर संधि तो मोस्टली टारगेट करूंगा, ठीक है, संधि हो गई। उसके अलावा वर्तनी लिखेगा, वर्तनी शुद्ध तरीके से। वर्तनी शुद्ध कैसे करोगे पता है, संधि तरीके से सीख लोगे ना, तो उसी के बाद वर्तनी भी पढ़ लेना, क्योंकि स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि आपको आ गई ना तरीके से, तो वर्तनी भी शुद्ध आ जाएगी, याद रखना, ठीक है। इसके अलावा अगर ये 2 चीजें कर ली, तो यहां से आप उपसर्ग
और प्रत्यय भी बना सकते हो, ठीक है, प्रत्यय बंधो, सब एक पे फोकस करना है, टारगेट कर लो क्या क्या पूछने वाला हो। उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, वर्तनी शुद्ध और स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, कारक, ये सारे टारगेट करना। अंदर घुस के इनमें क्या है ऐसा कि जो एग्जामिनर आपको फंसा रहा है, वहां पे घुसना है हिंदी में। लास्ट लेवल पे जाना है, याद रखिएगा, 23 दिनों में लास्ट लेवल। नहीं आ रहा है मुझसे पूछेगा, मैं आपको बताऊंगा कैसे लास्ट लेवल अचीवमेंट करना है। गूगल जाइएगा, जैसे सपोज करो आप उपसर्ग में गए, उपसर्ग में डॉक्टर हरदेव भारी में गए, पनेरू जी में गए, लूसेंट में गए, इसके बाद नेट में गए, ठीक है। इसके बाद आप जो है अपने एक्सपर्टों से पूछेगा, 4-4, 5-5 ऑप्शन में जाके। उसके अलावा आप यूके ट्रिपल के प्रीवियस ईयर में जाइएगा कि कितने अंदर घुसा है आयोग इनके, यानी कि आयोग ने माइनिंग यानी कि खदान कितने अंदर की है इनकी, समझना ना। जितने अंदर उसने खदान की है उससे ज्यादा अंदर जाना है, समझना। अगर आ भी गया तो पहले ही पता चल गया जाएगा कि आ रहा है खदान वाला, ठीक है। तो कहां आएगा, यहां तो मैं बैठा हुआ हूं, मुझे सारा कुछ दिख रहा है ऊपर का, तो ये लेवल समझ में ना, तो बिल्कुल अंदर जाके करना है। आया समझ में, ठीक है। तो याद रखिएगा एक एक चीज टारगेट करना है। उसके अलावा याद रखिएगा वाच्य, ठीक है, कृतवाच्य, क्रमवाच्य और भाववाच्य, ठीक है, 3 होते हैं ना, कृतवाच्य, क्रमवाच्य और भाववाच्य। ये 3 बहुत डीपली करने हैं, पहले बता रहा हूं, ठीक है। ये करने आपको वाच्य करने हैं। इसके अलावा अलंकार लिखिएगा, अलंकार, अलंकार तो डेप्थ में करने हैं, ठीक है, डेप्थ में, मतलब अच्छी तरीके से। खासकर अलंकारों का जो है आप शब्दालंकार तो पढ़ ही लेना, अर्थालंकार भी जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ लेना, ठीक है, अर्थालंकार। और अर्थालंकार की मोस्टली डेफिनेशन पढ़ लेना, जैसे संदेह की है, विषयोक्ति की है, ठीक है, इनकी जो है वो पढ़ लेना, कि आप परिभाषा भी पढ़ लेना और एग्जाम्पल भी पढ़ लेना, ठीक है। तो अर्थालंकार में खासकर याद रखना कि अर्थालंकार जब पढ़ोगे तो अलंकार की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है अर्थालंकार में। तो अर्थालंकार में अपने दिमाग में बैठा लो, 10 बार इंपॉर्टेंट है, उनके आपको क्या करनी है, डेफिनेशन भी याद करनी है। तो मैं डेफिनेशन भी पूछूंगा, ठीक है। अलंकार का हो गया, समझ में आया ना। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है हिंदी साहित्य में, हिंदी साहित्य में कुछ भी नहीं करना है। हिंदी साहित्य देखिएगा टारगेट कैसे करोगे। सबसे पहले www जो नए हैं www.ukssc.gov.in में जाना, जिनके पास सिलेबस नहीं है, कहीं किसी से मांगने की जरूरत नहीं है, किसी से हेल्प की जरूरत नहीं है। www.ukpsc. इसके होम वेब पेज में जाना और वहां पे सिलेबस लिखा होगा, ठीक है। तो सिलेबस में क्लिक करोगे, सीधे पीडीएफ आपके मोबाइल में डाउनलोड होके आ जाएगा, डाउनलोड कर लेना। उसमें से सीधे हिंदी का सिलेबस निकालना और हिंदी में सीधे साहित्य में जाना। तो जो आपके 23 हिंदी साहित्यकार दिए है, बस 23 ही टारगेट करने हैं। ऐसा नहीं कि उल्टा सुल्टा पता नहीं क्या कौन से राइटर रटने में रखे हो, नहीं, पहले 23 राइटर। इसमें जैसे राहुल सांस्कृत्यायन है, मोस्ट ऑफ, एक बात याद रखना, मोस्ट ऑफ जो सबसे ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं उन सबके बचपन के नाम लिख लो, उन सबके बचपन के नाम। खासकर उत्तराखंड के जो है साहित्यकार, राहुल सांस्कृत्यायन का पूछा था केदार पांडे, मुंशी प्रेमचंद्र का पूछ सकता आपसे, ठीक है, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत वहां पे है, मन्नू भंडारी है। तो इनको टारगेट करना है, ठीक है। आपके देखिएगा, मैं बता रहा हूं, बुक में अगर आपको लूसेंट में कहीं पे भी नहीं मिले, आपको घबराने की जरूरत है ही नहीं। आपके पास सिलेबस है, सिलेबस में राइटर दिए हैं, तो सीधे गूगल सर्च कर लो और गूगल सर्च करके नोट्स बना लो। और उन 23 राइटरों में से सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पहले प्रायिकता किसे देनी है, जिसने कोई हिंदी साहित्य में इंपोर्टेंट पुरस्कार जीता है, और उस पुरस्कार उसको किस बुक के लिए मिला है, व्यास मिला है, सरस्वती मिला है, कौन सा सम्मान मिला है, कब मिला है, कौन सी बुक के लिए मिला है और राइटर क्या है। तो ये इंपॉर्टेंट है इनका डाटा, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। तो ये साला हिंदी साहित्य का हो गया। इसके बाद आप पत्रकारिता पे हमला किएगा। पत्रकारिता बिल्कुल भी मत घबराइएगा, बहुत इजी है, ठीक है। सरकारी पत्र किसे कहते हैं, क्या कहते हैं, देख लीजिएगा, हल्का फुल्का फॉर्मेट बना दीजिएगा। टिप्पण किसे कहते हैं, है ना। तो ये जो है आपका पत्रकारिता, इसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। वैसे मैंने पत्रकारिता भी पढ़ा रखी है, देख लेना आप लोग, ठीक है। इसके बाद जनसंचार भी आपको करना है। जनसंचार भी मैंने पढ़ा रखा है, मेरा पढ़ाया पसंद नहीं आता,
किसी और के यूट्यूब का देखना। मैं यही नहीं कह रहा हूं, मेरा देखना, जिसका पसंद आता है उससे करो यार, ठीक है, लेकिन करो बस। 5 अगस्त को आपको क्या करना है, परफॉर्मेंस एक लेवल की देनी है। बस मेरा उद्देश्य है कि आप में वो चीज स्थापित करना जो आज तक कोई नहीं कर पाया। आप हो, मुझे पता है, आप में बहुत कुछ है, बहुत कुछ, मतलब आप कुछ भी अचीवमेंट कर सकते हैं। बस एक बार आपके दिमाग में डालना है कि कैसे अचीव करना और कैसे एक सीढ़ी आपको दिखानी है। तो आपको सीढ़ी दिखानी बहुत जरूरी है। चढ़ तो आप ऐसे जाओगे ना, पता ही नहीं चलेगा कि कब छत आ गई। बस सीढ़ी के जो पहिए है ना, आ जाओ उस पे, इधर उधर मत भटको, सीढ़ी यही है। तो तरीके से चलना है, बिल्कुल एफर्ट के साथ, 110%। इसके अलावा देखिएगा, पर्यायवाची विलोम शब्द, ठीक है, पर्यायवाची विलोम शब्द, और आपका शुद्ध अशुद्ध शब्द वर्तनी हो गया, देशज विदेशज शब्द हो गया, ठीक है। ये सारा टारगेट लिख लेना, ये सारा टारगेट करने वाला हूं। ओवरऑल आपका जो 20 नंबर का हिंदी सिलेबस है, आपको या रिवीजन करना है या करना है। आपके पास 23 दिन है, एक दिन में एक चैप्टर बनाइएगा, 23 ही चैप्टर है वहां पे, ठीक है। तो एक दिन पे एक चैप्टर भी बनाते हो तरीके से, तो 23 या 20 चैप्टर है आपका, 23 दिन है आपके पास, आप बेहतरीन परफॉर्मेंस कर सकते हो। और लास्ट बता रहा हूं, अंदर तक घुसना है, बिल्कुल भारी शिक्षा नहीं लेनी है, ठीक है, बिल्कुल भारी शिक्षा नहीं लेनी है। कुछ भी प्रॉब्लम होती है, कुछ भी दिक्कत होती है, देन कॉल मी। मैंने आप हर जगह नंबर दिया है। सर कैसे करें, कैसे एफर्ट करें, कैसे मैं ये भी बता दूंगा कि कैसे मैं क्वेश्चन का एनालाइज बनाऊंगा और कैसे बनाऊंगा, ये भी बता दूंगा कि अगर कोई मुझे ऑप्शन उठा के दे देना, मैं ये भी बता दूंगा ग्रुप में तो कहीं भी, कि इससे कैसा क्वेश्चन बन सकता है, कैसा बनाएगा और मैं किस लेवल का बनाऊंगा। तो मैं जो हूं ना, आपका क्वेश्चनों से दिमाग खोलना चाहता हूं इस बार हिंदी में। मैं चाहता हूं कि आप लोग हिंदी में अच्छा करें और 5 अगस्त को हिंदी के ऐसे क्वेश्चन दूं, अगर आप कर पाए तो आप समझ लो कि आप UKSSC जो है मास्टर बनने की ओर होंगे। तो आपका हिंदी का स्कोर जो है ना, बहुत अच्छे लेवल पे होगा। याद रखिएगा, मैंने आपसे कह रखा है तो लिख के ले लो, समझ में ना, वैसा ही लेवल आना है जैसा मैं कह रहा हूं। UKSSC आएगा, शॉकिंग लेवल भी आएगा, पढ़े हुए में से ही। तो इसलिए कंबाइन करते हुए रिसर्च कंटेंट के साथ बिल्कुल लग जाओ, ठीक है। कहां जाएगा यार, कहां जाना है, कहां जाना है SI का, कहां जाएगा पटवारी, यहीं आएगा, यहीं आएगा, याद रखिएगा, कहीं नहीं जाएगा। ये सारी चीजें एग्जाम हॉल पे ही आपके काम ना आई ना, तो तब देखना, लेकिन बिल्कुल कूद जाना है मन से और आग जला दो अपने अंदर कि करना ही है, कुछ भी हो जाए। समझ में आया ना, अपने आप को पहचानने में सालों लग जाते हैं, लेकिन अब जब बारी आई है मेरे भाई, तो खोना मत अपनी पहचान को। अब जब अपनी पहचान बनाने का मौका आया है ना, तो अब नहीं खोलना। आप धारचूला में बैठो, आप पौड़ी के किसी भी लास्ट कोने में बैठे हो, आप चमोली के माड़ा में क्यों नहीं बैठे हो, आप भिलंगना के लास्ट वाले क्षेत्रों में क्यों नहीं बैठे हो, आप चंपात के रीठा साहिब वाले क्षेत्रों में क्यों नहीं बैठे हो, आप बागेश्वर के सुदूर क्षेत्रों में क्यों नहीं बैठे हो, आप कहीं पे भी बैठे हो, समझ में आया ना। लेकिन अब आप अपने आप को पहचानो, आग जला दो, बात खत्म, समझ में आना। चिंगारी कल देखा, टॉपर्स कितनी मेहनत करे, वो रियल में है, उन्होंने की है, वो बिल्कुल चिपक गए थे। और मैंने उनसे पूछा कि अजय रावत का, जो मेरे ऑफलाइन वाले छात्र थे, तो उन्होंने जो पढ़ा है तो वो वेल एंड गुड स्थिति में आ गए। वो खुद बोल रहे कि सर दैट इज, मतलब ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा स्टेप था और काफी इंजॉय किया हमने इस जर्नी पे। और अजय रावत जो एक बहुत टफ टास्क लग रहा था, आपने जो 20 दिन हमने मेहनत की, अब हम अजय रावत लगभग सॉल्यूशन कर लेंगे। क्या है ये बताओ, मैं क्या चाह रहा हूं। तो इसी प्रकार से हृदय भारी पढ़ सकते हो बेहतर तरीके से, डॉक्टर BR पनेरू, NCERTs, विकिपीडिया, ठीक है, और लूसेंट। तो तरीके से हिंदी तो बिल्कुल निचोड़ कर लेनी है, समझ में ना, बिल्कुल निचोड़ देनी है, छोड़ना है ही नहीं कुछ भी, समझ में आना। तो सारा कंटेंट, सारा ओवर मैंने आपको बताया है, नोट डाउन कर लीजिएगा, बढ़िया से बैठ जाइएगा। मैं आपको बताऊं, अब यकीन नहीं मानोगे, मेरे इतना भयानक बैक पेन हुआ है ना, अभी जस्ट मैं पूरा बैक पेन में मुंह लगा कर, मैं उठ नहीं पा रहा था 5 मिनट पहले। तो मैंने कहा नहीं यार, मुझे देना है आज किसी भी हाल में। मैं नहीं भी दे सकता हूँ, लेकिन मैंने कहा आज देना है, क्योंकि एक्चुअल में आपने देवीधार का मेला सुना होगा, तो वो हमारे यहीं लगता है। एक तो देवीधुरा का है जो रक्षाबंधन में लगता है, एक देवीधार का लगता है, यहीं पे लगता है। तो कल परसों हमारे गांव में होता है। तो यार इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ कि 2 दिन मैं बिल्कुल आपको क्लास नहीं दे सकता हूँ, कल और परसों की, ठीक है। आज भी रात का मेला है, तो घर वाले तो कह ही रहे थे कहाँ जा रहा है, क्या जा रहा है।
पर अब यार हर चीज़ें तो मैं बता नहीं सकता हूँ ना, मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या करना है मुझे। अब घर वाले तो, ये लोग तो नहीं सोच सकते ना कि मैं क्या कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, डाउनलोड करा रहा हूँ, तो कोई नहीं, पर 2 दिन तो देना पड़ेगा यार, खाली फिर वो भी बोलते हैं, है ना। तो 2 दिन के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, 2 दिन मैं आपको वीडियो नहीं दे पाऊंगा। हाँ, 2 दिन आपको पास है तो सही, कंटेंट करना है भाई। आप देखिएगा फीलिंग के साथ जुड़े हो, समझ में ना, फीलिंग के साथ जुड़े हो। यूथ क्लास आपको बताएं, सबसे बड़ी बात, मैंने एडसेंस बंद कर रखे हैं। और बताओ, आप सोचोगे ना बिजनेस कर रहा है, एडसेंस ही बंद कर रखे, बताओ, देख लीजिएगा कभी मेरे यहाँ आना, चेक कर लेना, मेरा यूट्यूब चैनल में एडसेंस बंद है। तो मैं चाहता हूं कि प्योर फीलिंग जुड़े यहाँ पे, नॉट ओवर एक्साइटेड मैन, मतलब जो जल्दी थोड़ा बहुत देख के तारीफ होके पुल बाद में रखते हो, अरे ये वो, अरे कुछ नहीं है यार, जब सिलेक्शन होगा ना तब तारीफ करोगे, तब मजा आएगा, वरना बिना सिलेक्शन के तारीफ करोगे तो यहाँ पे भी कुछ फर्क नहीं होता। क्योंकि सिलेक्शन भी देते हैं इतने, तो मुझे पता है कि एट द एंड गोल जो है वो सिलेक्शन है। तो पढ़ो, है ना, बढ़िया से, मैं आपके साथ हूँ, आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। जो चीजें नहीं आएंगी उसके लिए मैं यहाँ पे बैठा हूँ, पकड़ के उस चीज को ना यहाँ लाएंगे, इसमें, समझ में ना, इसमें और आपके इसमें दोनों में लानी है। और बीच में जो दोनों में लाने के माध्यम क्या होगा, पेपर्स, प्रैक्टिस, टास्क, ये सारा होगा, ठीक है। तो कैसे नहीं होगा सिलेक्शन, आप भी देखो और मैं भी देखता हूँ कैसे नहीं होता सिलेक्शन। इस बार देखते हैं बहुत तरीके से। पिछली बार तो वीडियो में ज्यादा टाइम नहीं मिला, लेकिन इस बार एसआई और पटवारी में मेरे पास टाइम भी है, और मैं आपको एसआई पटवारी तक आप तरीके से चलोगे, ये 23 दिन का बढ़िया यूटिलाइज करोगे, तो ऐसा 15 दिन 20 दिन जिसने बढ़िया यूटिलाइज किया, आपको पता है ना अजय रावत का कितना अच्छा हो गया आपका, 15-20 दिन हिंदी में कर लो, ठीक है। उसके बाद हम फिर पॉलिटी में करेंगे। तो बिल्कुल टारगेट कर लो भाई, कहीं नहीं जाना है। बेरोजगारों का त्योहार ही उनकी किताब है, और उनकी खुशी ही उनका कंटेंट डेवलप होना है उनके दिमाग में, ठीक है। और कुछ भी नहीं है, याद रखेगा, कोई नहीं पूछता यार, कोई नहीं पूछता है। मैं बता रहा हूँ, कल हमारे यहाँ मेला है, मैं एक बार फिर आपको रिमाइंडर करवा दूं, इस मेले को मैंने कभी नहीं छोड़ा अपनी जिंदगी में। देहरादून में 2016 की बात बता रहा हूँ, बताई होगी लेकिन एक बार फिर बता रहा हूँ। 2016 में ना, आप यकीन नहीं करोगे ना, 527 रुपए थे मेरे पास, 530 रुपए थे, और मेरे रूम पार्टनर के पास भी 530 रुपए थे, और आना जरूरी था, और एक टाइम का ही टिकट था हमारे पास, और मेला नहीं छोड़ सकते थे, और कटवाया टिकट 527, 3 सेंटा फर्स्ट लिए और सीधे आ गए। आप यकीन नहीं करोगे, देहरादून लोहाघाट लगभग 500-600 किलोमीटर का सफर है। रास्ते में एक रत्ती ना तो खाना खाया, न पानी पिया, पैसे ही नहीं थे। सुबह जब स्टेशन उतरे ना, तो मेले में जो जॉब वाले थे वो आ रहे थे, वो गाड़ी बुक करके सब चीज से आ रहे थे। हम पता क्या है, पहले हम, हमारे यहाँ कॉलेज पढ़ता है, कॉलेज के यहाँ जस्ट एक जगह है बाड़ीगाड़, वहां पे बैठे, वहां पे एक जग पानी पिया पहले, उसके बाद जंगल का रास्ता होता है, जौक अलग से भाई, मतलब वहां से चले यार, हम तो जॉब वाले हैं नहीं, जॉब वाले जा रहे हैं, मतलब कैसे होगा। वहां से जंगल, जौक अलग से लगी, बहुत भयानक लेवल से, और जंगल से जैसे तैसे थोड़ा साइड से आके घर पहुंचे। और जैसे ही घर पहुंचे, आज रात को मेला देखा, कल मेला हुआ, परसों मुंह कर गए, परसों सीधे मुंह करके देहरादून किया। और जिंदगी में पहली बार, मैंने अपनी लाइफ में पहली बार फटा जूता पहना था। कभी मैंने अपनी लाइफ में फटा जूता नहीं पहना, पर मजबूरी ऐसी आ गई थी कि मैंने अपनी लाइफ में पहली बार फटा जूता पहना था। देखिएगा, मैं ये तो नहीं कहता हूँ कि मैंने वो अचीवमेंट कर लिया जो मैं चाहता हूँ, अभी तो किया ही नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ, लेकिन हाँ, लेकिन मैंने मजबूरियों से और अनुभव से इतना अचीवमेंट कर लिया अपने दिमाग में कि मुझे, मतलब हालात नहीं हरा सकते। अब ये तो है कि हालात नहीं हरा सकते, और मैं नहीं हालातों का हवाला दे सकता हूँ। मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं अभी भी कह रहा हूँ, मेरे पास होता है काम, बहुत होते हैं मेरे पास, इतने काम है, मेरे को समय नहीं मिल पाता। अभी भी मैं अपने मेंस को समय नहीं दे रहा हूँ, तो मेरी गलती है भाई, उसमें दूसरा कुछ नहीं कर सकता, याद रखिएगा। चाहे आप हो, चाहे मैं हो, चाहे आप हो, चाहे मैं हूँ, अगर हम अपने कैरियर के लिए नहीं कर रहे तो वो गलती हमारी है। दूसरा थोड़ी करेगा मेरे भाई मेरे लिए, दूसरा थोड़ी मेरी मेंस ऐसे राइटिंग कर देगा क्या दूसरा? मैं ही करूंगा ना, और मुझे टाइम निकालना पड़ेगा ना। इसके लिए मैं क्या करूंगा, 2 ही घंटे सो, निकलना है तो सो ना भाई 2 घंटे। मैं तो सीधे बोलता हूँ अपने आप से, निकलना है तो 2 घंटे सो। वो तो यार पता नहीं बैक पेन, पता नहीं क्या बीमारी लग गई बैक पेन की, अभी दिखाने जाऊंगा बीच में। ऐसा होता है ना कई बार, अभी सही में, अभी मजाक नहीं करोगे, 5 मिनट पहले ना मूवमेंट ही नहीं हो रहा था, मेरी बॉडी मूवमेंट नहीं हो रही थी, ऐसा हो गया था।
थोड़ा बाम हम लगा के जैसा भी है, थोड़ा उठने लायक हालात में आया तो सीधे आपके सामने। अभी भी इतना दर्द हो रहा है ना, अभी भी आप मेरा सेटअप देखोगे ना, चप्पल पहने हुए हैं मैंने, फिर भी देना है भाई, क्योंकि मुझे पता है कि अगर आज मैं आपको क्लास नहीं दे पाया ना, एक फीलिंग्स जिसके साथ आप मुझसे जुड़े हो ना कहीं मैंने 12 जुलाई को बोला था कि मैं हिंदी का आपको रिसर्च कंटेंट बनाऊंगा ना, वो धड़म से गिर जाएगा। और मैं नहीं चाहता हूँ कि जो मैंने यहाँ पे ले जा रहा हूँ और यहाँ पे ले जाने की सोच रहा हूँ, ये दिख रहा है थोड़ा झुक जा रहा हूँ, ये टॉप ऑफ द बॉटम, यहाँ ले जाने की सोच रहा हूँ, वो धड़म से ना गिरे। वो यहाँ है ना, कल तक यहाँ था ना, तो आज यहाँ पहुंचे। उस उम्मीदों का जो फासला यहाँ पहुंचे, एक दिन टॉप ऑफ द बॉटम जरूर पहुंचेंगे भाई। और जो भी छात्र छात्राएं जुड़े हैं, बिल्कुल भी टेंशन ना ले यार। लाइफ में ना देखिएगा, हालात हरा सकते हैं लेकिन इंसान अपने आप से नहीं हार सकता, याद रखिएगा। हालात हरा देंगे लेकिन हमें अपने आप से नहीं हारना है। हालात कैसे भी हो, बद से बदतर क्यों ना हो, हमने अपनी स्टडी नहीं छोड़नी है तो नहीं छोड़नी है। समझ में आया ना? तो ऑल द बेस्ट अगले 5 अगस्त के लिए। कल और परसों के लिए मैं माफी चाहता हूँ, ठीक है, और भगवान से उम्मीद करता हूँ कि मैं थोड़ा ठीक हो जाऊँ यार कल परसों के लिए, है ना। तो काफ़ी बैक पेन है, तो चलिएगा, आपसे उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छा रिजल्ट देंगे और काफ़ी अच्छी मेहनत करेंगे, ठीक है। चलिएगा, ओके, चलिएगा, गुड नाइट।